जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महात्म स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति कही गई बातें। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणं लोक विस्तृतं शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोषकारणम्। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यं भागवतं यस्तो पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गो दान देने का पुण्य होता है। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयात् यस्तो गो सहस्त्रफलं लभेत्। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक का या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। यह पठेत् प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं श्रुत अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिवाह्या नरास्ते वे ये अर्चयन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं। उन पर कली का बस नहीं चलता। वैष्णवाणां तु शास्त्राणि ये अर्चन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ते सुरवन्दिता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। ये अर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलो आस्फोटयन्ति वलगन्ति तेघां प्रेतो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होकर ताल ठोकते और उछलते कूदते हैं। मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पीबन्ति पितरः क्षीरं सर्पेरमधोदकम्। मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध घी मधु और मीठा जल पीते हैं। यच्चन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते।
जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ कल्पों तक अर्थात अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। ये अर्जयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नरा प्रेणितास्तेश्च विबुधा यावदा भूत संप्लवम्। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्धं श्लोकपादं भावडं भागवतं गृहे शतशोऽथ सहस्रश्च किमन्ये शास्त्र संग्रहे। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। न यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलो न तस्य पुनरावृत्तिर् याम्यपासात् कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कथं स वैष्णवो ज्ञेयः शास्त्रं भागवतं कलो गृहे न तिष्ठते यस्य स्वपचादधिको सह। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है, वह तो चांडाल के समान है। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्यः शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थं मम पुत्रक। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत् पुण्यं शास्त्रं भागवतं कलो तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशेषः। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नरे नरसरांसि च यज्ञा सप्तपुरे नित्यं पुण्या सर्वे शिलोश्चयाः। यही नहीं वहाँ नदी नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ 7 पूरियां और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रोतव्यं मम शास्त्रं हि यशो धर्म जयार्थिना पाप क्षयार्थं लोकेश मोक्षार्थं धर्म बुद्धिना। लोकेश यश धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवतं पुण्य मायुरारोग्य पुष्टिदं पठनात् श्रवणात् वापि सर्व पापे प्रमुच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।
न शृण्वन्ति न हृष्यन्ते श्रेमद्भागवतं परं सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही बस में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। न गच्छति यदा मर्त्यः श्रोतुं भागवतं सुत एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। श्लोकं भागवतं जापे श्लोकार्धं पादमेव वा लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। सर्वाश्रमाभिगमनं सर्वतीर्थावगाहनं न तथा पावनं नृणां श्रीमद्भागवतं यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सूतवत्सला। चतुर्मुख जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है, वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। मत कथा वाचकं नित्यं मत कथा श्रवणे रतं मत कथा प्रेत मनसं नाहं त्यक्षामि तं नरम्। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता हूँ। श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्ट्वा नोत्तिष्ठते यः संवत्सरं तस्य पुण्यं विलयं याति पुत्र। जो परम पुण्यमय श्रीमद्भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवतं दृष्ट्वा प्रत्योत्थानाभिवादने सम्मानयेत तं दृष्ट्वा भवेत् प्रीतिर्ममातुला। जो श्रीमद्भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमेत सम्मुखं यः पदे पदे स्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्यसंशयम्। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उत्थाय प्रणमेर्यो वै श्रीमद्भागवतं नरः धनपुत्रांस्तथा दारान् भक्तिं च प्रददाम्यहम्। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद्भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजोपचारेस्तु श्रीमद्भागवतं सुत शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या
तेखां पश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च शुभ्रत। वस्त्रालङ्करणे पुष्पैर्धूपदीपोपहार के वशीकृतो है हम तस्य सतश्रेष्ठया सत्पतेर्यथा। सुब्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने बस में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को बस में कर लेती है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंग बली की जय। भागवत भगवान पद को याद रखना चाहिए। भागवत भगवान पद को याद रखना चाहिए। धुंधकारे अधम पापी करी गयो बैकुंठ को। धुंधकारी अधम पापी करी गयो बैकुंठ को। भागवत भगवान पद को याद रखना चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भागवत महात्म की जय।